कोई देखो चाल, दूरी और समय। सबसे पहले देखो चाल क्या होगा। कोई भी वस्तु है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगी ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जितना समय लिया है और जितनी दूरी तय करी है, ठीक है, उन दोनों का अनुपात होगा। यानी चाल किसके बराबर होगी? दूरी और बटे में क्या होगा? समय। ठीक है, जो तुम्हारी दूरी है वो किलोमीटर में भी हो सकती है और वो किसके अंदर हो सकती है? मीटर के अंदर। जबकि जो समय है वो तुम्हारा क्या होगा? घंटे में भी हो सकता है, वो हाँ मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। समझा की बात? अब देखो, जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे बताओ? 1000 मीटर। कितने होंगे? 1000 मीटर। जबकि एक जो घंटा है, 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होंगी? 60 मिनट होंगी। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होंगी? 60 सेकंड होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होगी? 3600। 60 को 60 से गुणा करोगे ना तो कितनी होगी? 3600 सेकंड। तो यहाँ देखोगे जो चाल है, चाल क्या है? दूरी बटे समय है। तो दूरी क्या होगी? या तो मीटर में होगी या किलोमीटर में। समय किस में होगा? या तो घंटे में और या मिनट में या फिर सेकंड में। तो जो चाल है, चाल किस में लिखी पाओगी तुम्हारी? या तो लिखी पाओगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या फिर ये लिखा पा सकता है ऐसे km/h। इसका मतलब क्या? जहां भी ये लिख रखा है इसका मतलब वो चाल दे रखी है। समझा की बात? या फिर क्या पाओगा? सेकंड टाइम होगा ना, ये तो टाइम होगा। और जो डिस्टेंस यानी दूरी है वो किसके अंदर होगी तुम्हारी? मीटर के अंदर। तो जहां पर मीटर पर सेकंड लिखा पाओगा तो वो भी क्या है? तुम्हारी चाल है या स्पीड है या गति है। सुना की बात? सुना या नहीं आई? अब देखो, जो तुमने बदलना है वो कैसे बदलोगे? जैसे मान लिया अब तुमने बदलना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको तुमने बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? 90 गुणा में, देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हैं? 1000। तो ये तो मीटर हो गया। और घंटे को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी? 3600। तो किसके बराबर आ जाएगा? ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ कट गया 18 से 2 पंजे 10, 9 दूनी 18, 9 दाई 90, 2 से काटोगे तो 5, तो कितना आ गया? 5 गुणा 5 कितना आया? 25। तो ये आ गया तुम्हारा 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो तुम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में। अब शॉर्ट अगर करना चाहो तो क्या करोगे? देखो, किलोमीटर प्रति घंटा ये बड़ा है जबकि मीटर प्रति सेकंड छोटा है, तो बड़े को तुमने छोटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बड़े को अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो हमेशा चाल दूरी समय में क्या होगा? 5/18। अगर बड़े को छोटे में बनाना है तो 5/18 से गुणा कर दो, 18 पंजे 90, तो कितना आ जाएगा वो? 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लिया इसको 25 मीटर पर सेकंड को है, 25 मीटर प्रति सेकंड को तुमने कन्वर्ट करना है, बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो छोटे को बड़ा बनाना है ना, छोटे को बड़ा बनाना है ना, तो छोटे को बड़ा बनाना तो बड़ा तो ऊपर होगा, यानी 18 तो ऊपर होगा और जो छोटी चीज है वो नीचे हो जाओगी। तो 5 तक काटोगे, 5 5 25, तो कितना आ गया? 18 5 90, तो कितना आ जाएगा? ये 90 किलोमीटर प्रति। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? समझ आ गई? यानी अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी बड़ी चीज को छोटे में बदलना है, तो छोटा तो ऊपर होगा और बड़ा नीचे, यानी 5/18 से गुणा करना है। समझ आ गई बात? अगर छोटी टर्म को, छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करना, बड़े में बदलना है, तो बड़ी चीज ऊपर आओगी और छोटी नीचे, यानी 18/5 से गुणा करोगे। समझ आ गई ना? अब जैसे है, हाँ देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको तुमने बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना होगा बताओ? हाँ, क्योंकि बड़े को छोटे में बदलना है ना, तो 5/18 से गुणा कर दो, 18 चौका 72, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा? ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। समझाया? ऐसे ही बताओ, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, इसको बदलना तुमने किलोमीटर प्रति घंटे में, बताओ कितना होगा? कितना आया? हाँ, कितना बताया तुमने बताओ? 54। तो देखो, छोटे को बड़े में बदलना ना, तो बड़ी टर्म ऊपर आओगी और छोटी आओगी नीचे, तो 5 दिए तो 18 दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 54 किलोमीटर प्रति
घंटा। बोलो बात समझ आ गई? कर दोगे? तो इस तरीके से किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटे में बदल सकते हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ठीक है, और फिर दोबारा दूसरे स्थान से वापस उसी स्थान पर आ रहा है, और उस दौरान तुमने उनकी निकालनी है औसत चाल। औसत चाल, अगर केवल 2 चाल दे रखी हैं तो औसत चाल निकालोगे तो वो तो तुमने फार्मूला ही पढ़ रखा होगा, 2xy बटे में x प्लस के वाई, ये है ना। यानी दोनों की औसत चाल निकालनी है। एक बार वो मान लिया a से b तक गया और उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी तय करी, और जब b से वापिस a की तरफ आया तो मान लिया वो आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताओ इसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो एक तो तरीका ये है औसत चाल का, अगी भाई 2 गुणा में एक्स वाई और बटे में x प्लस वाई, यानी 2x का मतलब क्या हो गया? पहली चाल। तो पहले किस चाल से गया वो? दूसरी चाल कितनी है? और बटे में दोनों का जोड़ कितना हो गया? 50। तो 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो 6, तो कितनी आएगी उसकी औसत चाल? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा की बात? कर लोगे? जैसे मान लिया राम है ए पॉइंट से बी की तरफ गया और वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, और बी से जब वापस ए की तरफ आया तो उसकी रफ्तार थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ उनकी औसत चाल क्या होगी? निकालो क्या होगा औसत चाल, बताओ। तो हाँ, 2 गुणा में पहली चाल 30, दूसरी चाल कितनी है? 25, और बटे में कितना आ गया? दोनों का जोड़ो 55। तो 5 से काटोगे तो ये 11 हो गया, 5 से काटोगे तो 25, तो कितना हो गया ये? 300 बटे में 11 किलोमीटर पर, ठीक है। समझा की बात? ऐसे ही मान लिया जैसे 3 वाला है, अब नेक्स्ट टाइप में क्या है? अगर मान लिया 3 अलग अलग चाल हैं, ठीक है, और उससे तुमने औसत चाल निकालनी है। कैसे निकालोगे? जैसे मान लिया ए है, ए कुछ दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, बी है दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, और सी है वो बची हुई दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। तो बताओ तीनों की औसत चाल क्या होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और कुछ दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की जा रही है। तो बताओ औसत चाल क्या होगी? कैसे निकालोगे बताओ? तो 3 के लिए देखो, 3 के लिए फार्मूला क्या है? 3xyz, और बटे में क्या होगा? दो का जोड़ा लेना है, xy प्लस के yz और प्लस के क्या होगा? zx, ठीक है। फिर लास्ट में ना तीनों एक ही फार्मूला बताएंगे, चाहे वो कितना आएगा वो सभी का उसी से निकलेगा। तो 3 के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा में पहली चाल कितनी थी? 20, दूसरी कितनी थी बताओ? 30, तीसरी कितनी थी? 40 बटे में, अब पहले दो की गुणा करो तो 20 की और 30 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 600, इसकी और इसकी गुणा करोगे कितना होगा? 1200, और पहले की और लास्ट की गुणा करोगे तो कितना होगा? 800। अब इनको जोड़ो तो 3 गुणा में 20 गुणा में 30 गुणा में 40 और बटे में कितना हो गया? कितना हो गया? 2600। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2600। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से कट गया 13, तो कितना बच गया ऊपर? 3 चौके 12 तिया 36, और बटे में कितना आ गया? 13। तो जो औसत चाल होगी उनकी वो कितनी होगी? 360 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उनकी औसत चाल होगी। सुना की बात? ठीक है। ऐसे ही मान लिया 4 अलग अलग चाल से चल रहा है, जैसे मान लिया एक चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आधी दूरी तय कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, नेक्स्ट आधी दूरी तय कर रहा है मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो बची हुई दूरी है वो कर रहा है मान लिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब इनकी औसत चाल बताओ, अब बताओ इनकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या फिर अगर मान लिया यही देखो, ये फार्मूला अगर मान लिया यहाँ डेसिमल में है, ठीक है, या बटे में है, तो ये फार्मूला मुश्किल होगा ना। तो सभी के लिए कॉमन फार्मूला क्या है? जैसे पहले वाला तुमने कराया था, पहले वाला क्या था? 2 वाला क्या बताया था बताइए एक बार, क्या क्या थी उसकी? एक नहीं, स्टेटमेंट क्या थी उसकी?
एक तो दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, चाल क्या थी पहले वाला ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रफ्तार कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो आसान कैसे करोगे इसको, एवरेज अगर औसत निकालनी है ना तो औसत के लिए देखो क्या फार्मूला सभी के लिए कॉमन रहेगा भाई, इन दोनों का एलसीएम लो कितना है, तो एलसीएम कितना आ गया 30, कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे भाग दो, तो मान लिया अगर 60 किलोमीटर तुम ये मानकर चलोगे भाई 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दोनों का एलसीएम, तो 60 किलोमीटर अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा तो कै घंटे में पहुंच जाओगा 2 घंटे में, ये कै घंटे में पहुंच जाओगा 3 घंटे में। ठीक है, तो देखो ये गया भी है और आया भी है, तो 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आया, तो कितना हो गया 2 गुना में 60 हो गया, बटे में दोनों का जोड़ कर दो, 3 और 2 5, अगर 5 तक काटोगे तो कितना आ गया 12 5 60, तो कितना आया था 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आया था ना। ठीक है, क्योंकि देखो 60 किलोमीटर वो गया, क्वेश्चन यही था ना, ए से लेकर बी तक इस रफ्तार से तो गया और बी से लेकर वापिस ए तक इस रफ्तार से आया, तो डिस्टेंस जानने आने भी 60 किलोमीटर थी और वापिस आते हुए भी 60 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 60 गुना में 2, तो 2 गुना में 60 करो। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 वाला है तो 3 वाला में भी ऐसे ही रहेगा, 20 30 और 40, ध्यान से समझ लियो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अगर तीनों का तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम का मतलब क्या होता है जो तीनों को भाग करे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 120 आ गया, तो मान लिया कुल दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ये 30 की रफ्तार से चल रहा है, ये 40 की, तो कितना टाइम ले होगा बताओ, 6 घंटे लिए इसने, ये कितना टाइम ले होगा 30 चौका, तो कितने घंटे लिए इसने 4 घंटे लिए, इसने कितने घंटे लिए 3 घंटे लिए। अब देखो टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, 120 इसने तय करी, 120 इसने और 120 इसने, तो कितनी होगी 3 गुना में 100 बटे में तीनों का जोड़, 6 और 4 10 और 3 13, तो गुणा करो कितना आया 360 और बटे में कितना आ गया, देखो ये आया था ना आंसर, तो ये आ गया 360 किलोमीटर प्रति घंटा। चल भाई कर लोगे, तो इस तरीके से ये करना है। ऐसे ही अब तुम निकाल सको 4 वाला की औसत चाल निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं किसी के लिए भी। अब देखो तुमने दिखा है भाई, अब देखो इन चारों का लो एलसीएम कितना होगा, हाँ एलसीएम देखो 10 का 15 का 20 का और 25 का एलसीएम ले लो, 5 से भाग होगा ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 5 फिर 2 से भाग है, एलसीएम में क्या होगा जो भाग होगा उसको भाग करो और जो भाग नहीं होगा उसको ऐसे के ऐसे लिख दो, 2 और 5, और कोई किसी से भाग होता ही नहीं। अब इनकी गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 पंजे, तो कितना हो गया 300 किलोमीटर। तो मान लिया तुमने टोटल कितनी दूरी तय करनी है 300 किलोमीटर की तय करनी है। अब देखो 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाओ है, तो 300 किलोमीटर कितने घंटे में जाओगा 30 घंटे में, भाग कर दो, इसको भाग करो 15 दूनी 30, तो कितना में जाओगा 20 में, इसको भाग करो 0 से 0, तो कितना कट गया 15 में, और अगर इसको भाग करोगे तो कितना में कटेगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये हो गया ना। अब देखो 300 किलोमीटर इसने तय करी, 300 इसने 300 इसने 300 इसने, कितने हैं ये 4, तो 4 से गुणा करो इसको, तो 4 गुणा में 300 और बटे में चारों का जोड़, 30 और 20 50, 50 और 15 और 65 और 12, तो बटे में कितना हो गया, तो ये होगा तुम्हारा 1200 बटे 77 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गई, बाकी तुम कोई से फार्मूले से निकालियो ये आंसर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाओगी तुम्हारे से नहीं होगी। समझ गई, तो इस तरीके से तुमने निकालना है एवरेज डिस्टेंस, निकाल दोगे। चलो एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाओ, फिर नेक्स्ट टाइप करवाएंगे। देखो एक बस कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा,
तथा बची हुई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। निकालो। हाँ, तो औसत चाल कितनी आओगी उसकी? सही है, बिल्कुल। तो औसत चाल आ गई। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 100, यानी 150 इसकी, 150 इसकी और 150 इसकी, तो कितनी होगी? 3 गुणा में 150 बटे में तीनों को जोड़ो, 10 और 6 16, 16 और 5 21, तो 3 से कट गया 7, तो कितनी आ गई है? 150 बटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई बात? एक तो जो कम या ज्यादा आ जाओ ना, जहां भी कम हो या ज्यादा हो, तो वो हमेशा क्या होता है? उसका अंतर होता है। ठीक है, कम या ज्यादा जहां भी आओगा तो वो हमेशा क्या होगा? उसका अंतर। ठीक है। सेकंड, अगर मान लिया जैसे कॉलेज से जाओ है, एक बार वो लेट हो जाता है और एक बार ज्यादा, यानी कहने का मतलब मान लिया ये उसका कॉलेज है, एक बार वो लेट होता है, लेट का मतलब क्या हो गया? ज्यादा टाइम ले हुआ है, और जल्दी पहुंच जाओ तो इसका मतलब क्या हो गया? कम टाइम ले हुआ है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा? जोड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब एक बार कम टाइम ले हुआ है, एक बार ज्यादा अपोजिट हो गया, तो उनका बीच का अंतर ज्यादा हो गया, तो उस टाइम तो जोड़ना है, टोटल टाइम। ठीक है। अगर मान लिया दोनों या तो कम है या फिर दोनों ज्यादा हैं, एक जैसे है, तो फिर वो घटाना है। ठीक है। जैसे अगर हम ये कहा कि ये उसका घर है, तो अगर कम टाइम ले हुए है तो इसका मतलब जल्दी पहुंच जाता है, और ज्यादा टाइम ले हुए तो इसका मतलब वो लेट पहुंचे है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो अंतर है वो बढ़ गया ना। तो अगर एक दूसरे से उल्टी चीजें हैं तो तुमने क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, यानी कुल टाइम क्या होगा? जुड़ेगा। और एक जैसी चीजें हैं तो कुल टाइम क्या होगा? ठीक है। तो पहली बार देखो, पहली बार कई मिनट लेट पहुंचा है? 7 मिनट लेट पहुंचता है, और दूसरी बार 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का जो अंतर हो गया वो कितना हो गया? यानी 7 मिनट तो इस साइड हो गई और 5 मिनट इस साइड, तो अंतर कितना है? टोटल 12 मिनट का। और वैसे भी देखो, एक कम है और एक ज्यादा है, एक बार लेट पहुंचता है और एक बार जल्दी, तो विपरीत हो गया ना। तो विपरीत है तो तुमने जोड़ना, तो टोटल टाइम कितना लिया? 12 मिनट। ठीक है। अब देखो पहली चाल कितनी है बताइयो? पहली चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। सेकंड कितनी है? दूसरी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखो ये होगा पहली चाल गुणा में दूसरी चाल, सबसे आसान है ये, यानी दोनों चालों का की गुणा करो और बटे में क्या कर दो? उनका अंतर, और गुणा में क्या आ जाएगा? जो भी तुम्हारा समय दे रखा है वो समय। अब देखो पहली चाल कितनी है? पहली चाल कितनी दे रखी है? 5। दूसरी चाल कितनी दे रखी है? 6। बटे में दोनों का अंतर कितना है? तो कितना अंतर हो गया? 1 होया ना। और टाइम कितना है? 12 बटे में 60, तो ये हो गया 30 बटे में 1 गुणा में 12 बटे में 60। 12 पंजे 5 से काट दो 6, तो कितनी आएगी उनके बीच की दूरी? 6 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गई ना? है वो पहले वाला जो तरीका है ना, औसत चाल वाला, बिल्कुल सेम है। ठीक है। आगे पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटे में क्या आ जाएगा? उनके बीच का अंतर, और बराबर में क्या होगा? समय। तो ये क्या होगी? उनके बीच की दूरी होगी। समझ आई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और लेट पहुंचता है 11 मिनट, यानी अगर दूसरी स्पीड उसकी कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो 30 तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी बताओ कितनी होगी? ठीक है। तो देखो पहले कितनी बार, पहले तो लेट है, अगली बार वो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो पहली स्पीड कितनी है? दोनों चालों की गुणा करनी है ना, 20 गुणा में 30 बटे, हाँ दोनों का अंतर कितना है चालों का? 30 में से 20 घटाओ, कितना बच गया? 10 गुणा में, देखो ये लेट है और ये पहले, दोनों विपरीत है, तो दोनों ने जोड़ दो, 11 और 9 20, और बटे में कितना हो जाएगा? 60। 0 से
जीरो कट गई, 3 से कट गया 20 और 20 से ये 20 कट गया, तो कितना आया? तो 20 किलोमीटर दूरी है। पहली स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड कितनी है? सेकंड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वो देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो कई मिनट लेट हुआ है? 12 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन जब वो 40 की स्पीड से चलता है तो कितनी जल्दी पहुंच जाता है? 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो देखो, तो जो डिस्टेंस होगी यानी दूरी होगी वो क्या होगी? पहली चाल गुणा में दूसरी चाल और बटे में दोनों का अंतर और गुणा में क्या हो जाएगा? समय। तो पहली चाल कितनी है? 30, दूसरी कितनी होगी? 40, दोनों का अंतर कितना है? 10। यहाँ देखो टाइम कितना है? दोनों अपोजिट है ना, विपरीत है ना। तो 12 और 16 कितना हो गया? 28 बटे में कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट गई, अगर 4 से काटोगे तो ये 15 पकड़ गया, तो हाँ 15 दूनी तो 28 दूनी कितना हो गया? तो डिस्टेंस दूरी कितनी होगी? अब टाइम बताओ, स्कूल से घर या घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है? ये दूरी है और ये स्पीड है। तो देखो टाइम निकालना है तो तुम्हें पता है चाल किसके बराबर होगी? बताओ, दूरी बटे समय। तो यहां से तुम अगर समय निकालोगे तो समय किसके बराबर होगा? बताओ, दूरी और बटे में क्या आ जाओगी? बोलो, ये बात समझ आ गई? अब दूरी कितनी है? 56। तुम्हारी मर्जी है, चाल कोई सी ले हो तुम। चाल मान लिया हमने ये ले ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो ये घंटा ऊपर चला जाओगा, तो ये इससे कट गया। 4 से काटोगे 4 दाई, 4 से काटोगे तो कितना हो गया? तो ये कितना आ गया? 14 बटे में 10 घंटे। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, मिनट में बदलोगे तो कैसे गुणा करोगे? 60 है, तो ये मिनट में आ गई, तो काट दो। 10 से 6 कट गया, 14 छिका 84 मिनट। अब ये देखो ध्यान से, अगर वो 40 की स्पीड से चलता तो कितने मिनट में पहुंचता? लेकिन 16 मिनट जल्दी पहुंच जाओ है, तो इसका मतलब 16 मिनट उसके बचे हैं। तो 16 मिनट उसके बचे हैं तो प्लस में क्या कर दोगे? तो एक्चुअल में कितना टाइम है? 100। ऐसे ही दूसरे के हिसाब से निकालो, वो भी यही आओगा। जैसे मान लिया 30 की स्पीड से निकालोगे तो कितना होगा? ये दूरी है तुम्हारी 56 बटे में कितना हो गया? 30, ये हो गया ना, और गुणा में कर दो 60, तो ये मिनट आ गया। 60, 30 दूनी 60, तो 56 को 2 से गुणा करो, कितना आया बताओ? 112 मिनट। लेकिन क्या कहता है कि वो 12 मिनट लेट होता है, ठीक है। तो 12 अगर इसमें घटाओगे तो ये भी कितना आ गया? तो कोई सा निकाल दो, दोनों में सेम रहेगा। आया समझ? चाल दे रखिए ना, तो तुम्हें पता है चाल किसके बराबर होगी? बताओ, दूरी बटे समय। तो ये चीज ध्यान रखो, चाल और समय एक दूसरे से उल्टी होती है ना। तो अगर 5/7 चाल से चले हैं तो चाल 5 और 7 है, यानी ये तो वास्तविक चाल है इसकी, और ये फिलहाल चल रहा है। तो अगर मान लिया वो एक फिलहाल 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, वास्तव में चाल कितनी है उसकी? तो समय क्या होगा उसका उल्टा। तो समय बताओ, तो कितना आ जाएगा? 7, 5। इसका मतलब क्या है? अगर यो 7 घंटे ले हुए है तो यो कितना ले हुए है? 5। तो इनके बीच में देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। लेकिन टाइम का डिफरेंस कितना है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कम या ज्यादा क्या आ रहा है? अंतर। तो डिफरेंस कितना होया इनका, यानी अंतर कितना होया? 20। तो एक की वैल्यू कितने बराबर आ गई? 10। तो एक की वैल्यू 10 आ गई, तो 7 की कितनी आ गई? तो ये तो होगा 70 मिनट। और ये 10 से गुणा करो, ये कितने होगा? 50। इसका मतलब क्या है कि ये तो वही जो फिलहाल चल रहा है ना जिस चाल से, उस चाल तक चलेगा तो कितना टाइम लेगा दूरी को तय करने में? 70 मिनट। और ये कितना लेगा? 50 मिनट। ठीक है। तो तुमने ये बताना है कि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा। तो वास्तविक चाल से चल रहा है तो कितना टाइम लेगा? वो 50 मिनट लेगा। आगे बात समझ कर दो। 4:7 दे रखा है, तो ये तो उनकी चाल है। तो अगर समय निकालोगे तो समय उल्टा होगा ना, तो समय क्या हो जाएगा? 7:, ठीक है। यानी अगर वो ये मान लो, अगर वो मान लिया पहले 7x मिनट ले होता तो अब कितनी ले है? 4x। तो इनका बीच का अंतर कितना होया? अंतर हो गया 3। लेकिन ये अंतर दे कितना रखा है? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू 10 है। तो ये पूछे वास्तविक, तो वास्तविक कौन सी थी? ये थी ना। तो वास्तविक इसको अगर तुम 10 से गुणा करोगे तो 10 होगा, तो कितना मिनट लेगा वो?
बोलो बात समझ आया नहीं आई? कर लोगे? एक 20% बढ़ा देता है तो इसका मतलब क्या है? हाँ 20 का मतलब 1/5 1/5 कह लो, या ये मान लो अगर वो 100 की स्पीड से चल रहा है तो 20% बढ़ा दिया, तो अब वो किस स्पीड से चल रहा है? 120 की स्पीड से चल रहा है, तो 0 से 0, यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 5/6 होगी ना। तो टाइम बताओ, टाइम उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा? 6/5, यानी ये अगर 6x है तो ये कितना है? तो कै मिनट देरी से पहुंचता है? कै मिनट? तो देखो अंतर कितना आया इनका, एक x की वैल्यू कितनी हुई? 5। तो वास्तव में ये चल रहा है, तो वास्तव में कितनी, कितना टाइम लिया 5 का? तो कितना टाइम लेगा वो? बोलो बात समझ आया नहीं आई? कर लोगे ये क्वेश्चन?